राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, किस पाप के कारण स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है, क्या है विधवा स्त्री का राज, लीजिए हम इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज यही वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। लो शुरू करते हैं वीडियो को। आज यही किस पाप के कारण स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर बैठे हुए थे। तब माता लक्ष्मी के मन में जिज्ञासा हुई और उन्होंने भगवान श्री विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, किस कारण से एक स्त्री समय से पहले विधवा होती है? ऐसा वह कौन सा पाप है जो एक पतिव्रता नारी को भी विधवा बना डालता है? क्या स्त्री के विधवा होने के संकेत पहले से मिलते हैं तथा स्त्री का वह कौन सा अंग है जिससे ये पता चलता है कि स्त्री विधवा होगी या नहीं? इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। ये सत्य है कि कुछ स्त्रियों के भाग्य में जल्दी विधवा होना लिखा हुआ होता है, चाहे वह पतिव्रता ही क्यों ना हो। किंतु एक पाप के कारण स्त्री विधवा बनती है और स्त्री के शरीर का एक अंग उसके विधवा होने का संकेत भी देता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हें इस परम गोपनीय सत्य को बताने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। दोस्तों, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को एक अत्यंत सुंदर कथा सुनाई है। इस कथा के माध्यम से भगवान ने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं, इसलिए आप इस कथा को पूरा जरूर सुने। इस कथा को आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत धनवान सेठ रहा करता था। उसका एक पुत्र और 3 पुत्रियां थी। उसकी तीनों पुत्रियों का विवाह अच्छे और धनवान घर आने में हो गया था, किंतु सेठ की एक पुत्री को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। उसकी एक पुत्री विवाह के कुछ ही वर्षों के बाद विधवा हो गई और अत्यंत दुख में जीवन बिताने लगी। उस विधवा स्त्री का नाम था सुकन्या। सुकन्या अत्यंत सुंदर, गुणवान और पतिव्रता नारी थी, किंतु उसके भाग्य में जो अशुभ लिखा हुआ था वही उसके साथ घटित हो गया। सुकन्या के पति ने विवाह के समय केवल सुकन्या का सुंदर रूप और उसके पिता की धन संपत्ति देखी थी, जिस कारण से उसे भी जल्दी ही शरीर का त्याग करना पड़ा। बचपन से ही सुकन्या के शरीर के अंगों पर उसके विधवा होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। सुकन्या के पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसे इस जन्म में विधवा होना पड़ा था। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें सुकन्या के पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूँ, उसे तुम ध्यान से सुनो। सुकन्या का पिछले जन्म में एक ब्राह्मण के घर पर जन्म हुआ था। उसका नाम था कलावती। वह ब्राह्मण राजा को अत्यंत प्रिय था, जिस कारण से ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था। उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, जिससे ब्राह्मण बहुत ही उन्मत्त और गर्विष्ठ बन गया था। वह ब्राह्मण अपनी पुत्री कलावती से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि वह उसकी इकलौती पुत्री थी। कलावती बहुत ही सुंदर थी और पिता के लाड प्यार से वह भी बिगड़ चुकी थी। उसके पिता उसकी हर इच्छा को पूर्ण करते थे, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ने दी। कलावती ने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था और उसे अपनी सुंदरता पर भी अत्यधिक घमंड था। फिर जब कलावती जवान हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह करने का सोचा, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि जो भी कलावती से विवाह करेगा वह उसके साथ उसके पिता के घर में रहेगा, अर्थात घर जमाई बनकर रहेगा। ब्राह्मण ने अपने सभी रिश्तेदारों को ये बात बता दी और चारों तरफ ये बात फैल गई। कई विद्वान और ज्ञानी पंडित कलावती के घर पर उसे देखने के लिए आ गए, लेकिन कलावती ने किसी को भी पसंद नहीं किया। कलावती ने कई विद्वान ब्राह्मणों को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया। फिर एक दिन एक अत्यंत सुंदर ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए कलावती के घर पर आया। देखकर कलावती उस पर मोहित हो गई और अपने पिता से कहने लगी कि वो उसी भिखारी ब्राह्मण से विवाह करेगी। ये सुनकर कलावती के पिता ने भी स्वीकृति दे दी और उस भिक्षुक ब्राह्मण को कलावती से विवाह करने के लिए पूछा, तो उस भिक्षुक ब्राह्मण ने भी हाँ कर दिया और फिर कलावती और उस ब्राह्मण का विवाह संपन्न हुआ। कलावती विवाह के समय बहुत प्रसन्न थी, उसे उसका मनपसंद जोड़ीदार मिल चुका था। विवाह के बाद कुछ दिनों तक कलावती अपने पति के साथ बड़े प्रेम से रहने लगी और उसकी सेवा करने लगी, लेकिन कुछ ही दिन बीतने के बाद कलावती ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। कलावती अपने पति को नौकर की तरह समझने लगी, उसकी आज्ञा का पालन करने की जगह पर उसे ही आज्ञा देने लगी। कलावती अपने पति को भी उसके नाम से बुलवाने लगी।
खुद अपने पति के पैर दबाना छोड़कर अपने पति से ही खुद के पैर दबवाने लगी। कलावती स्वेच्छाचारिणी थी। वो पति को बिना बताए ही घर से बाहर चली जाती। कभी पति की कोई बात नहीं मानती थी। पति से पहले ही भोजन करती थी। किसी भी धार्मिक कार्य में पति के साथ नहीं बैठती थी और अकेले ही मौज करती थी। अपनी पत्नी के ऐसे व्यवहार को देखकर कलावती का पति बहुत दुखी रहने लगा। उसने कलावती को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कभी नहीं मानी। कलावती अपनी ही मनमानी करती रहती थी। कलावती की माता ने भी उसे समझाने का प्रयास किया कि स्त्री को अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन कलावती अपनी मां की बात कभी नहीं मानती थी और जानबूझकर अपने पति को अपमानित करती रहती थी। दिन रात पति की बुराई करना, उसे अपशब्द कहना, इसे नाम लेकर बुलाना आदि प्रकार के निंदित कार्य वह रोज करती थी। उसका पति भी उससे बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसने बहुत विचार किया और कलावती को छोड़कर जाने का निश्चय किया। पति बिना किसी को बताए अपने घर को छोड़कर चला गया। कलावती का त्याग करके वन में जाकर तपस्या करने लगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को दुष्ट और स्वेच्छाचारिणी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा वह भी उसके पाप का भागीदार बनता है। कलावती ने भी अपने पति को खोजने की कोशिश नहीं की और बड़े मौज से अपने घर में रहने लगी। उसकी माता ने बहुत समझाया कि वह अपने पति से विनती करके उसे घर वापस बुला ले, लेकिन वह कहती, जाने दो माँ, वैसे भी मेरा भिखमंगा पति कुछ काम का नहीं है। उससे विवाह करके मैंने उस पर उपकार ही किया था, लेकिन वह मूर्ख मुझे ही छोड़कर चला गया है। मैं इतनी सुंदर ही को कोई भी पुरुष मुझसे विवाह कर लेगा। ये बातें सुनकर उसकी माता दुखी रहने लगी। वह उसका पति तपश्चर्या करने लगा और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर भक्ति में लगा रहा। फिर कुछ दिनों बाद कलावती के पिता को चोरी करते वक्त राजा के सोफी ने पकड़ लिया और राजा को उसकी खबर दी। राजा उस पर बहुत क्रोधित हुए और उसका सारा धन जब्त करके उसे कारावास में डाला गया। अब पिता कारावास में थे, उसकी वजह से कलावती और उसकी माता को दूसरों के घरों काम करना पड़ने लगा। फिर उसको अपने पति की याद आने लगी, पर कलावती के पति तो वन में सन्यासी बनकर तपश्चर्या कर रहे थे। उनको वन में ढूंढती हुई कलावती एक पेड़ के नीचे बैठी, तभी एक शेर ने आकर उस पर हमला कर दिया और वह मृत्यु को प्राप्त हुई। जब उसे लेने यमदूत घसीटते हुए ले जा रहे थे, तब वे बोले कि ये स्त्री तो पापी है, इसे नरक भुगतना चाहिए, और फिर उसे नरक में डाल दिया गया और फिर पूर्व जन्म के पाप भुगतने हेतु उसे फिर मनुष्य जन्म दिया गया। भगवान विष्णु कहते हैं, ही देवी, स्त्रियों के अंगों के लक्षण। नंबर 1, यदि कोई स्त्री के पैर पसीने से रहित हो, उस पे पर की नसें न दिखाई देती हो, उसके पैर चिकने तथा कोमल हो, वह स्त्री सुख भोगने वाली तथा ऐश्वर्यशालिनी होती है। 2, नंबर 2, यदि स्त्री के पैर का अंगूठा गोल व मंडल हो, तो वह स्त्री पतिव्रता एवं ऐश्वर्यशालिनी होती है। नंबर 3, यदि स्त्री के पैर के अंगूठे की नसें दिखाई देती हो, तो वह दुर्भाग्य से युक्त व्याभिचारिणी होती है। नंबर 4, छोटे अंगूठे वाली स्त्री क्लेश करने वाली और दुख भोगने वाली होती है। नंबर 5, अंगूठा चपटा हो तो वह स्त्री गर्भधारण क्षमता में दुर्बल होती है। नंबर 6, यदि किसी स्त्री के पैर की अंगुली अंगूठे से भी बड़ी हो, तो वह स्वच्छंद कामचारिणी तथा अनेक पुरुष से संबंध बनाने वाली होती है। नंबर 7, किसी स्त्री की उंगलियां परस्पर मिलती हो, एक दूसरे से करीब हो, उंगलियां गोल सीधी हो और नाखून पतले और छोटे हो, तो वह ऐश्वर्यशालिनी होती है। नंबर 8, किसी स्त्री की अंगूठा बहुत बड़ा ही, आगे की उंगलियां गोल हो, नाखून टेढ़े मेढ़े हो, अंगूठे की नसें दिखाई देती हो, तो उस स्त्री के विधवा होने के योग बनते हैं। नंबर 9, किसी स्त्री की ऐडिया टेढ़ी हो, तो वह मृत्यु पर्यंत दुख भोगने वाली होती है। नंबर 10, स्त्री के पैर मानस रहित हो, तो वह ससुराल के भाग्य को नष्ट करने वाली रहती है। नंबर 11, अनामिका उंगली बाकी उंगलियों से छोटी हो, तो वह स्त्री कलह करने वाली और घर के वातावरण को असहनीय बनाने वाली होती है। नंबर 12, अगर मध्यमा उंगली ज्यादा लंबी हो, तो वह विवाह करने योग्य नहीं होती है। नंबर 13, अगर कोई पैर पटक पटक के चलती हो और आवाज करती हो, तो वह पति का विनाश करने वाली होती है। जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, पति से नाम लेकर बात करती है, उससे पहले भोजन करती है, इसके विधवा होने के योग बनते हैं। पतिव्रता स्त्री जो कभी भी अपने पति का अपमान नहीं करती, उसे नाम से नहीं बुलाती, सदैव पति से एकनिष्ठ रहती है, वो मृत्यु के बाद मेरे लोक को प्राप्त करती है।